सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी में। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगे की प्रीपोजिशंस की। कल हमने बहुत सारे प्रीपोजिशंस देख लिए थे। क्या क्या प्रीपोजिशन कल हम देख चुके थे, ज़रा सा एक झलक हम देख लेते थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्या क्या देखा था हमने। इन का प्रयोग देख लिया था, उसके बाद में हमने एट का प्रयोग, इनटू का प्रयोग, ऑन, ओवर, अबव, बिटवीन, अमंग, फॉर, सिंस, फ्रॉम का प्रयोग पूरी अच्छी तरीके से देख लिया था। इसके बाद हमने प्रैक्टिस कर ली थी इन चीज़ों की बहुत अच्छे से। ठीक है, सो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। अभी एक्चुअल में क्या होगा, जो आज का पर्टिकुलर वीडियो होने वाला है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आगे की प्रीपोजिशन बताऊंगा, राइट। और जो ये प्रीपोजिशन की मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, या मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्रीपोजिशन थोड़ा सा लंबा चलने वाला है क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी तो मैंने देखा है एसआई में कभी कभी तो दो तीन क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, या फिर जेल प्रेरी में भी बहुत सारे पेपर में दो क्वेश्चन तक बने हुए हैं। ठीक है, सो आपको बहुत अच्छे से जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ आपको नोट्स बना के रखना है, क्योंकि बाद में फिर आपको सिर्फ नोट्स को रिवाइज करना है, आपका पूरा काम हो जाएगा। इसके बाद आपको कहीं से भी कोई प्रीपोजिशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पक्की बात है। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो की बात करते हैं और फटाफट से देख लेते हैं हम क्या देखने वाले हैं आज। तो आज हम ड्यूरिंग का प्रयोग देखेंगे, कहाँ किया जाता है। ऑफ और ऑफ का प्रयोग करेंगे। ऑफ का मतलब ओ एफ, और एक और ऑफ अगर देखें तो उसकी बात करें तो ओ डबल एफ। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑफ का कहाँ प्रयोग होता है, ओ डबल एफ का कहाँ होता है। उसके बाद में बाय और विथ का प्रयोग हम देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बिफोर और आफ्टर के प्रयोग की, कि बिफोर आफ्टर का यूज़ होते हैं। उसके बाद हम एक पार्ट में बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग देखेंगे कि बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है एज अ प्रीपोजिशन। उसके बाद हम बिहाइंड का यूज़ देखेंगे, बिहाइंड कहाँ होता है। और ये वाला जो पार्ट है टू और टूवर्ड, ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा बड़ा हो, वीडियो बड़ा ना हो, बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, इस पर्टिकुलर चीज़ के कारण मैंने क्या किया है, इस पार्ट को नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर टू और टूवर्ड को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के पार्ट में डिस्कस इसको नहीं करने वाले। ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं वाकई में एग्ज़ाम निकालना, तो ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज ड्यूरिंग से। अच्छा, एक चीज़ और छोटी सी बता दूँ, इस वीडियो में मैं प्रीपोजिशंस को कंबाइन करके पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि मैं ये बात करूँ पर्टिकुलर सेकंड वाला, थर्ड वाला, कि बाय और विथ का प्रयोग अगर देखेंगे हम तो वो साथ में देखेंगे ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है, तो ऐसे पेयर पेयर के फॉर्म में हम देखने वाले हैं। पूरा स्ट्रक्चर मैंने ऐसा फॉर्म किया है कि आपको पूरा दिमाग में बैठ जाएगा ऐसा कैसा, सिर्फ वीडियो को देखना है आपको और टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलो बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं करवा दूंगा। ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग का प्रयोग स्टार्ट करते हैं अब वीडियो की। अब थोड़ा मैं अपनी स्पीड को स्लो करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ड्यूरिंग का प्रयोग कहाँ होता है। अभी हम जाते हैं फॉर पे। कल हमने फॉर का प्रयोग देखा था। फॉर क्या होता है मेरे दोस्तों, फॉर ये होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर, हम क्या करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम दे रखा हो पर्टिकुलर, तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है। हमने देखा था शी हैज़ बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 5 ईयर। तो वो कब से रह रही है इंदौर में, 5 साल से रह रही है। ठीक है, तो फॉर। अच्छा, आगे देखते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग की। तो ड्यूरिंग का प्रयोग कब किया जाता है, तो ड्यूरिंग का प्रयोग भी पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए किया जाता है। वापस से सुनिए, ड्यूरिंग का प्रयोग भी पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए किया जाता है, लेकिन ड्यूरिंग सिर्फ उस केस में हम लगाएंगे जब पीरियड ऑफ टाइम निश्चित हो। फिक्स पीरियड ऑफ टाइम की जब हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चित पीरियड ऑफ टाइम। अब आप बोलोगे सर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, तो मैं बोलता हूँ जैसे कोई ओकेशन हुआ, जैसे कोई फंक्शन हुआ, ठीक है, जैसे कोई मीटिंग हुई, तो वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है कि उतना टाइम तक चली और फिर ख़त्म हो गई। ठीक है, तो वहाँ हम ड्यूरिंग का यूज़ करेंगे। देखो कैसे, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, आई शैल गो टू माई विलेज ड्यूरिंग पूजा वेकेशन। ठीक है, मतलब मैं अपने गाँव जाऊँगा कब, पूजा के लिए, जब वेकेशन, पूजा के लिए जब छुट्टियाँ पड़ेगी तब मैं अपने गाँव जाऊँगा। तो पूजा के लिए जो छुट्टियाँ पड़ेगी एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, तो ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे। क्लियर। फिर देखते हैं ड्यूरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो है, ये आपको कॉपी में लिख के रख लेना एक जगह कि ड्यूरिंग द। अच्छा, क्या क्या वर्ड होते हैं तो ड्यूरिंग उसके आगे हम लगा सकते हैं। तो ड्यूरिंग द समर मतलब गर्मियों के समय। ठीक है, ड्यूरिंग द विंटर ठंड के टाइम, ऐसा बोलते हैं ना, गर्मी के टाइम में वहाँ गया था, गर्मी की छुट्टी में वहाँ गया था, ठंड में मैं वहाँ गया था, ऐसा। तो ड्यूरिंग द समर, ड्यूरिंग द विंटर, ड्यूरिंग द नाइट रात में, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन
परीक्षा के समय, ड्यूरिंग द होली, होली के समय, ड्यूरिंग द दिवाली, जितने भी फेस्टिवल होते हैं वो लगा सकते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग द वॉर, वॉर मतलब युद्ध के समय, ड्यूरिंग द स्ट्राइक, स्ट्राइक के समय, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के समय, फिर ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के समय, और ड्यूरिंग द फंक्शन, फंक्शन के समय भी ऐसा हम लगा सकते हैं। के समय के लिए यूज़ करते हैं ड्यूरिंग का, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ड्यूरिंग का यूज़, क्लियर। अब चलते हम आगे। चलिए अब हम ऑफ का प्रयोग देखते हैं कि ऑफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो हम दोनों को साथ में देखेंगे, ओ एफ ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ, दोनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो पहले हम दोनों का मीनिंग देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑफ की, ओ एफ, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का प्रयोग किया जाता है का के लिए। और ओ डबल एफ अगर देखें तो ओ डबल एफ का प्रयोग सेपरेशन बताने के लिए किया जाता है ना। तो सेपरेशन बताने के लिए ओ डबल एफ का प्रयोग किया जाता है। बोलो बात समझ में आई क्या। सेपरेशन का मतलब क्या होता है, विच्छेद बताने के लिए ओ डबल एफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ का मतलब क्या होता है, स्विच ऑफ करना मतलब कि जब स्विच ऑफ करते तो करंट सेपरेट हो जाता है पंखे से, ठीक है। तो स्विच ऑफ द फैन का मतलब पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ, ओ डबल एफ आता है वहाँ पे, बंद करने के लिए, सेपरेशन बताने के लिए, ठीक है। और आगे बात करें ऑफ, तो दिस इज ऑफ का प्रयोग बहुत सारा कर सकते हैं। अभी एग्जांपल में आपको बहुत सारे लिखे हुए हैं, ऑलरेडी बता दूंगा तो आपको समझ में आया। ऑफ का मतलब का होता है, ओ एफ का मतलब, और ओ डबल एफ का मतलब होता है ऑफ, यानी सेपरेशन बताना। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो ऑफ का प्रयोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, कॉपी में नोट कर लेना कि ऑफ का प्रयोग किस, पहला प्रयोग देखते हैं। तो सेपरेशन तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, तो वन बाय वन हम देखते हैं, जिस तरीके से मैंने बनाया उसी तरीके से। तो पहला प्रयोग ऑफ का, कौन से ऑफ का, ओ एफ का। तो पहला प्रयोग क्या है कि किसी भी बीमारी से अगर कोई आदमी मर गया है ना, तो किसी भी बीमारी से अगर किसी की मौत हो जाती है तो वहाँ हमेशा ओ एफ का प्रयोग किया जाता है। मैं बोल रहा हूँ बीमारी, गंभीर बीमारी से अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसके लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, उसकी मृत्यु के लिए। जैसे कि लिखा शी डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गई। फिर ही डाइड ऑफ मलेरिया, वह मलेरिया से मर गया। तो ये बीमारी है, गंभीर बीमारियां हैं, इनसे मरने की बात होती है तो डाइड ऑफ आता है। ऑफ आएगा, फॉर नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, नहीं रखते हो तो नंबर कटेंगे, रखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर हम देखें अगली बात, तो वी हैव रीड द न्यूज़ ऑफ नॉवेल है वो, तो वी हैव रीड द नॉवेल ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। तो अगर मैं देखूं तो ये ऑफ का प्रयोग तो आपने क्या किया, बीमारी से मरने के लिए ओ एफ का प्रयोग किया। उसके बाद में किसी चीज़ का मैंने बोला ना कि ऑफ का मतलब होता है का या की, तो का बोध करवाने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सेकंड एग्जांपल देखो यहाँ पे, थर्ड एग्जांपल, वी हैव रीड द नॉवेल ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ऑफ यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे ऑफ का मतलब है हमने नॉवेल पढ़ी, किसकी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की, ठीक है। क्लियर है, आर एन टैगोर। तो ये आपको आई होप के क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। कॉज के बाद जब भी कॉज शब्द आता है, कॉरेंट, कॉज का मतलब कारण, ठीक है। तो जब भी कॉज होता है, कॉज शब्द आता है, CAUSE, कॉज, ठीक है। तो कॉज के बाद हमेशा ऑफ लगाया जाता है, कॉज ऑफ डेथ। तो मैं बोलूँगा मरने का क्या कारण था, ठीक है। तो देखो कैसे कॉज के बाद ऑफ लगाया जाता है हमेशा। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, इसका मतलब एक्सीडेंट का क्या कारण था, ठीक है। फिर देखते हैं अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी भौतिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी भौतिक परिवर्तन की हम बात करते हैं, जब भी हम भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ से हमने दूसरी चीज़ बना डाली, और जैसे सोने से उसकी अंगूठी बना डाली, ठीक है। तो कोई भी चीज़ से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बना दिया, और बनाने में क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। जैसे सोने के टुकड़े से मैंने अंगूठी बनाई, तो सोने के टुकड़े का शेप कुछ अलग था और अंगूठी का कुछ शेप अलग हो गया, तो वहाँ भौतिक परिवर्तन हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, मतलब उसके स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, तब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। और अगर रासायनिक परिवर्तन होता है किसी चीज़ में, तब हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ये बात गिठान लगा के रख लेना बिल्कुल, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता चल गया। भौतिक परिवर्तन के लिए ऑफ का प्रयोग, रासायनिक परिवर्तन के लिए फ्रॉम का प्रयोग। ठीक है, जैसे कि द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मतलब कि जो अंगूठी बनी हुई है वो गोल्ड की बनी हुई है, सोने की बनी हुई है। ठीक है, फिर दूसरा, द बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स, मतलब जो बिल्डिंग है वो क्या हो रही है, ब्रिक्स की बनी हुई है, ईंटों की। तो ईंटों से जब आपने बिल्डिंग बनाई तो ईंट का शेप कुछ और रहता है, बिल्डिंग के बनने के बाद बिल्डिंग का शेप कुछ और हो गया। ठीक है, भौतिक परिवर्तन होगा, ईंट के शेप से बिल्डिंग का शेप ले लिया, परिवर्तन भौतिक हुआ, तो यहाँ पे ऑफ लगाया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे के रखा है, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। दैट मीन्स जो दही है वो किससे बनता है, दूध से बनता है, तो कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि दही दूध से बनता है और दही जब दूध से बनता है तो वो रासायनिक परिवर्तन के थ्रू बनता है, इसलिए मैंने बोला फ्रॉम आएगा। जब भी भौतिक परिवर्तन हो तो ऑफ लगा दीजिएगा, जब भी रासायनिक परिवर्तन हो तो फ्रॉम लगा दीजिएगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप ये पूरी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कहाँ ऑफ लगाना है। तो अभी हमने सिर्फ क्या देखा, इस ऑफ को देखा, तो फटाफट से रिवाइज करते हैं। पहली चीज़ देखी, किसी बीमारी से मरने के कारण ऑफ लगाऊंगा। दूसरी चीज़ हमने देखी कि ऑफ का प्रयोग का बोध करवाने के लिए लगाते, किसी का सामान है तो ऑफ लगा देते हैं। फिर तीसरी चीज़ हमने क्या देखी कि जब भी भौतिक परिवर्तन होता है तो ऑफ लगाया जाता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन होता है तो फ्रॉम लगाया जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर है, ये आपको क्लियर रखनी ही पड़ेगी दिमाग में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे तो हम देखो कैसे फटाफट सॉल्व करते हैं। फिर कल डालूंगा उसका वीडियो प्रैक्टिस का। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फुल पैकेज रहेगा। कहीं और कुछ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं, ज़बरदस्ती कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं। मैं तो बोलता हूँ आपको करना सिर्फ एक काम है, वीडियो को शेयर कीजिए बस। ठीक है, शेयर करेंगे तो मामला बहुत अच्छे से चलता रहेगा। मैं पूरा कोर्स आपको करवाऊँगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ठीक है, आप प्लीज़, आपका बस यही सपोर्ट चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। चलिए अब OFF ऑफ का प्रयोग कर देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि OFF जो ऑफ होता है उसका प्रयोग हम लोग सेपरेशन बताने के लिए यूज़ करते हैं। कब करते हैं उसका प्रयोग, सेपरेशन बताने के लिए। सेपरेशन मतलब किसी चीज़ से विच्छेद, किसी चीज़ से अलगाव बताने के लिए, या फिर मैं बोलूँ किसी चीज़ से टूटना, विच्छेद बताना हो, तब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। कौन से ऑफ का, OFF का। ठीक है, तो देखते ज़रा ध्यान से। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ही फेल ऑफ द ट्री, मतलब वो क्या किया, पेड़ से गिर गया। पेड़ से गिर गया, तो जब वो पेड़ से गिरा तो सेपरेशन हुआ ना उसका। फल पेड़ पे से गिर गया, तो फल का पेड़ पे से गिरना मतलब टूटना, पेड़ से फल का क्या हुआ, टूटना हुआ, सेपरेट होना हुआ। तो हम क्या लगाएंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो वह की जगह आप फ्रूट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रूट फेल ऑफ द ट्री। ठीक है, फिर लिखेंगे एप्पल फेल ऑफ द ट्री, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर देखेंगे स्विच ऑफ द फैन। अभी मैंने बताया स्विच ऑफ द फैन, तो जब स्विच ऑफ करते हो फैन का तो क्या होता है, करंट का सेपरेशन हो जाता है ना पंखे से, सो ऑफ। क्लियर। अब देखते हैं बाय और विथ। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे बाय और विथ की। तो कहाँ हम बाय का यूज़ करते हैं, कहाँ हम विथ का यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो बाय और विथ दोनों एक साथ पढ़ाने वाला हूँ। तो जब भी हम किसी सजीव चीज़ के लिए बात करते हैं, जब भी हम किसी सजीव चीज़ के लिए या फिर मैं बोलूँ जब किसी सजीव के द्वारा काम किया जाता है तो हम बाय का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई सजीव चीज़ से काम करवाएंगे तो हम बाय का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर किसी निर्जीव के कारण, वहीं पे अगर वो देखें तो अगर किसी निर्जीव के कारण काम किया तो विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं पहले सजीव वाला। तो एग्जाम्पल क्या है, द केट वॉज किल्ड बाय दी डॉग, मतलब कि जो बिल्ली है वो किसके द्वारा मारी गई, तो कुत्ते के द्वारा मारी गई। ठीक है, तो बाय का मतलब होता है द्वारा, के द्वारा। ठीक है, हिंदी में। और जब भी हम क्या करते हैं, किसी सजीव के द्वारा कुछ काम होता है तब हम बाय का यूज़ करते हैं। तो द केट वॉज किल्ड बाय द डॉग। क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। जबकि विथ का प्रयोग जब भी हम निर्जीव के द्वारा की बात करते हैं, किसी निर्जीव चीज़ के द्वारा अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तब वहाँ हमेशा विथ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में देखूँ, आई रॉट दिस लेटर विथ अ पेन। मैंने ये जो खत लिखा है वो किससे लिखा है, पेन से लिखा है, तो विथ अ पेन। विथ आया यहाँ पे, बाय नहीं आएगा। ठीक है, बाय पेन करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि पेन क्या है यहाँ पे, निर्जीव है। ठीक है, जब भी निर्जीव की बात होती है तब हम क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं। जब भी सजीव की बात होती है तो हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। जैसे कि अगर बात करें बाय दी डॉग, तो डॉग जो है कुत्ता, वो क्या है, सजीव है। सजीव है तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, बाय लगाया। ठीक है, अब देखो जरा विथ का और एग्जाम्पल देखते हैं।
तो शी कट द एप्पल विद द नाइफ, ये विद द नाइफ वाला तो आप रट लो, ये एग्जाम्पल तो कितनी बार एसआई में और इसने एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो शी कट द एप्पल विद द नाइफ, वो किससे एप्पल काटती है, तो चाकू से काटती है। और अगर चाकू से काटती है तो चाकू क्या है, चाकू क्या है दादा, वो एक निर्जीव चीज़ है, ठीक है। निर्जीव चीज़ है, दैट मीन्स विथ लगाना है, खत्म, ठीक है। अब देखो, विथ का अर्थ होता है साथ, विथ का मतलब क्या होता है, विथ का दूसरा मतलब क्या होता है, साथ, साथ भी बताता है विथ, है ना। तो इसका नॉर्मल सा प्रयोग है विथ का, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर में, जब किसी के साथ कुछ चीज़ की बात करते हैं तो विथ लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, आई वॉज प्लेइंग विथ माई फ्रेंड, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, विथ का मतलब होता है साथ, साथ के लिए विथ लगाते हैं। आई वॉज प्लेइंग विथ माई फ्रेंड, दैट मीन्स क्या हुआ कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, दैट्स इट। किसके साथ, दोस्तों के साथ, तो विथ माई फ्रेंड, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन, ठीक है। अब देखते हैं हम बाय और विथ का प्रयोग देख लिया, अब हम वापस से बाय के प्रयोग पे आ जाते हैं। बाय के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, तो वो हमको याद रखना है क्या क्या और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बाय का, कहाँ कहाँ और हम बाय लगाते हैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं ज़रा ठीक से। बाय का यूज़ तक के बोध को बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे किसी सेंटेंस में मैंने बोला ना, जैसे किसी सेंटेंस में बोला 2 बजे तक, 5 बजे तक ये कर दूंगा, 10 बजे तक ये कर दूंगा, है ना। इस टाइप से जब सेंटेंस यूज़ करते हैं तब उस तक को बताने के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं सेंटेंस में, राइट। तो तक का बोध करवाने के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं ज़रा आप ध्यान से सुनो और अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठा लो, ठीक है। अभी बैठा लो, फिर क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, तो तक का भाव बताने के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ, घड़ी के अनुसार, जब हम घड़ी के अनुसार का भाव बताते हैं तब हम बाय का प्रयोग करते हैं। माप मतलब कि मेजरमेंट, वज़न यानी कि वेट, दर यानी कि रेट। जब माप, मेजरमेंट हो गया, वज़न हो गया, वेट हो गया, दर हो गया, रेट हो गई, इन सबको भाव बताना हो, इन सब का भाव बताना हो, तब भी हम बाय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि इन सब का एग्जाम्पल देखता हूँ, तो पहला वाला एग्जाम्पल में देखता हूँ कब बाय का प्रयोग करना है, जब समय के हिसाब से अगर देखें घड़ी के अनुसार, तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल हैव फिनिश द वर्क बाय टुमारो, तो मैं क्या करूँगा, अपने काम को ख़त्म कर चुका हूँगा, कब तक, तो कल तक। तो कल तक का भाव आया यानी कि बाय लगाया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, इट इज़ 10 o'clock बाय माई वॉच, मेरी घड़ी के अनुसार 10 बज रहे हैं। इट इज़ 10 o'clock बाय माई वॉच, अभी बज रहे हैं 10:30, ठीक है। सो मेरी घड़ी के अनुसार कितने बज रहे हैं, 10 o'clock यानी 10 बज रहे हैं, और मेरी घड़ी के हिसाब से 10:30, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गोल्ड इज़ सोल्ड बाय द ग्राम, जो सोना होता है वो कैसे सोल्ड किया जाता है, तो ग्राम में बेचा जाता है, ठीक है। तो के अनुसार के लिए हमने बाय लगाया। फिर सोना किस में बेचा जाता है, तो ग्राम में बेचा जाता है, ठीक है। फिर एग्स आर सोल्ड बाय डजन, मतलब जो अंडे हैं वो किस में बेचे जाते हैं, दर्जन में बेचे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बाय का एक्स्ट्रा यूज़ हो गया, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, आपको बस नोट्स प्रिपेयर करना है, समझा तो मैं रहा ही हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है, अच्छा मुझे ये बताओ कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है यातायात के संसाधन। तो जब भी यातायात के संसाधनों की बात होती है तब हम बाय का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, बाय का, ठीक है। जैसे कि बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, ऐसा बोलते हैं ना हम। किससे गया था, तो बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय रोड, बाय एयर, बाय सी, बाय वाटर, ठीक है। तो किससे गया था, बाय एयर, बाय रोड, लोग बोलते हैं ना बाय एयर गए थे हम लोग, ठीक है। जाओ भाई, क्या दिक्कत है, पैसा है तुम्हारे पास, है ना, तुम्हारा पैसा फूको। तो बाय एयर। बाय मैसेंजर, मुझे मैसेज आया, कहाँ से, तो बाय मैसेंजर, ठीक है। बाय पोस्ट, खत आया, बाय पोस्ट। चेक आया, तो पैसा दिया, किससे दिया, तो बाय चेक, चेक से दिया, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या करते हैं, सेक के लिए बताने के लिए भी हम बाय का प्रयोग करते हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है जो कि इम्पॉर्टेंट है। वापस से एक भी शब्द फालतू का मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ आप लोगों को, और आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, एग्ज़ाम निकालना है कि अंग्रेज बनना है, एग्ज़ाम निकालना है ना, एग्ज़ाम निकालने के लिए पढ़ो, ख़त्म, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, ठीक है। अब अगला प्रयोग देखते हैं हम, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का। कहाँ हमको बिफोर लगाना है, कहाँ हमको इन फ्रंट ऑफ लगाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब जो मेरी बात ध्यान से सुनेगा वो कभी गलती नहीं करेगा, और जो नहीं सुनेगा वो गलती कर देगा। तो ध्यान से सुन लीजिए,
ठीक है, क्या है, बिफोर का यूज़ कब किया जाता है और इन फ्रंट ऑफ का यूज़ कब किया जाता है, दोनों को साथ में पढ़ते हैं। तो बिफोर का यूज़ जब भी, वापस से सजीव निर्जीव की बात आएगी, ठीक है। तो जब भी हम सजीव वस्तु के लिए, जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए या फिर लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, के सामने का बोध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जब भी हम बोला कि मेरे सामने वो बैठा है, तो मेरे सामने वो बैठा है, वह कौन, वह कौन, जिंदा आदमी, जिंदा है। तो जिंदा है तो मैं क्या करूँगा, बिफोर का प्रयोग करूँगा। के सामने का भाव बताने के लिए मैं बिफोर का प्रयोग करूँगा। किसके लिए, जिंदा आदमी के लिए। मेरे सामने मोबाइल रखा है, के सामने का प्रयोग बताने के लिए मैं इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करूँगा। किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए। नॉन लिविंग मतलब कि मेरे सामने मोबाइल रखा है, मोबाइल क्या है भाई, नॉन लिविंग है, ठीक है। मेरे सामने आदमी बैठा, आदमी क्या है भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, लिविंग पर्सन है, ठीक है। तो लिविंग अगर की बात करें तो हम क्या लगाएंगे, बिफोर। के सामने, अगर मुझे क्वेश्चन सेंटेंस में इंग्लिश में के सामने बोलना है कि मेरे सामने ये है, तो मैं बिफोर लगाऊंगा जिंदा के लिए, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग के लिए, कोई वस्तु है उसको बताने के लिए क्या लगाऊंगा, इन फ्रंट ऑफ लगाऊंगा। क्लियर है, इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता भाई। पढ़ भी लेते चलो। बिफोर का प्रयोग सजीव वस्तु के लिए के सामने के भाव को बताने के लिए किया जाता है, जबकि इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए के सामने के भाव को बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं देखूँ, इस पे क्वेश्चन बने हुए हैं, ध्यान रखना। फिर देखते हैं, कल्प्रिट अपीयर्ड बिफोर द, क्या लिखा है, जज। कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी, ठीक है। तो कल्प्रिट अपीयर्ड बिफोर द जज, मतलब कि दोषी किसके सामने आया, जज के सामने आया, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, देयर इज़ अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो देखो ये कल्प्रिट क्या था, एक जिंदा आदमी था, ठीक है। तो अगर ये जिंदा है, लिविंग थिंग है, तो मैंने क्या लगाया यहाँ, बिफोर चिपका दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि बिफोर किसके लिए लगाते हैं, लिविंग के लिए, और इन फ्रंट ऑफ लगाते हैं नॉन लिविंग के लिए, ठीक है। तो जिंदा था, इसके लिए मैंने, कल्प्रिट की बात हो रही थी तो मैंने यहाँ बिफोर लगा दिया, ठीक है। लेकिन किसकी बात हो रही थी, देयर इज़ अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, टेम्पल की बात हो रही थी, मंदिर की बात हो रही थी। तो मंदिर क्या है, एक निर्जीव चीज़ है। तो मतलब मंदिर, अल्टीमेटली मंदिर क्या है, मंदिर क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है ना। तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हम लगा दिए यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। तो देयर इज़ अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, बस दिमाग में रख लो ये चीज़ें। फिर देखो, ही हैज़, देखो अल्टीमेटली पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ने वाला टास्क थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा बोरिंग ही होता है सीखने वाला, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हैं तो उसमें आपको समय लगता है, लेकिन जब आप उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर वो बच्चों का खेल हो जाती है, ठीक है। तो सीखने में जितना समय दे सकते हो दो, प्रैक्टिस करने में भी समय दो, लेकिन क्वेश्चन करने में बिल्कुल मत दो, फिर तो फटाफट होगा सब कुछ, लगेगा ही नहीं ना, दिमाग ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। ही हैज़ क्या है, पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ माई ऑफिस, उसने क्या किया, उसकी कार को पार्क कर दिया, कहाँ, इन फ्रंट ऑफ माई ऑफिस, मेरे ऑफिस के सामने उसने उसकी कार को पार्क किया। तो कार को के सामने, किसके, मेरे ऑफिस के सामने उसने कार पार्क की। कार एक निर्जीव है, इसके लिए मैंने क्या लगा दिया, इन फ्रंट ऑफ लगा दिया, राइट। थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो गया है, फिर भी एक लास्ट वाला है, उसको ख़त्म करते हैं और वीडियो को भी ख़त्म करते हैं, ठीक है। फिर आगे हम प्रैक्टिस देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। चलिए अभी आगे हम देखते हैं बिहाइंड का प्रयोग। बिहाइंड, बिफोर और आफ्टर बस ये बचे हैं। तो बिहाइंड का प्रयोग सिंपल है, बड़ा आसान, सबसे आसान। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, मेरे पीछे, तो बिहाइंड मी, उसके पीछे तो बिहाइंड हिम, ठीक है। तो बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, ठीक है। तो जब भी हम पीछे का भाव बताते हैं, बैक साइड का भाव बताते हैं, पीछे का बात बताते हैं, तब हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम देखें, बस पीछे का अर्थ बताने में किया जाता है, बड़ा आसान है। देयर इज़ अ टेम्पल बिहाइंड माई ऑफिस, मेरे ऑफिस के पीछे क्या है, एक मंदिर है, बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। फिर द मून इज़ बिहाइंड द क्लाउड, चांद बादलों के पीछे है। फिर गर्ल वॉज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, मतलब लड़की क्या कर रही है, पेड़ के पीछे छिप रही है, ठीक है। फिर बिफोर और आफ्टर का प्रयोग। अब देखो, बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो जहाँ भी पहले का भाव बताना होता है बिफोर, और जहाँ भी आफ्टर का भाव बताना होता है, बाद में का भाव बताना है, आफ्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके कुछ छोटे छोटे रूल भी है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने इंपॉर्टेंट है और उस पर ज़्यादा क्वेश्चन कभी बना हुआ है, तो उसको मैं हटा रहा हूँ। सिर्फ
ये देख रहे हैं जिस पे क्वेश्चन बना हुआ है वही सीधी चीज़ें हम देख रहे हैं, तो इतने में काम हो जाएगा सब कुछ। तो बिफोर का प्रयोग पहले और आफ्टर का प्रयोग बाद में के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देखता हूँ, तो जया, कोई तो भी लड़की होगी, तो जया रिटर्न बिफोर सनसेट, मतलब जया जो है वो वापस आ जाएगी कब, तो सूर्यास्त के पहले, है ना, सनसेट, सनसेट सूर्यास्त, सनराइज सूर्योदय, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, आई विल रिटर्न आफ्टर 7 PM, मैं आ जाऊँगा 7 बजे के पहले, ठीक है, 7 बजे के पहले मैं वापस आ जाऊँगा। आई विल रिटर्न आफ्टर 7 PM, ठीक है, शाम को 7 बजे की बात हो रही है। यहाँ पे अपना कार्यक्रम होता है आज का ख़त्म, और कुछ जो 2 चीज़ें बची है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी। अब आप बताइए कमेंट करके वीडियो कैसा लगा, कुछ सुधार की अगर आवश्यकता हो तो आप मुझे बता दीजिए कि भैया आप ये गलती कर रहे हो, उसको सुधार लो, तो मैं सुधार लूँगा, ठीक है। छोटा भाई हो आप लोगों का, ठीक से मतलब बता दीजिएगा अगर कुछ दिक्कत हो तो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक आप कर ही देते हैं, बहुत अच्छी बात है, शेयर आप कर दीजिएगा, करिए, ठीक है। ये आपसे बस इतना ही विनम्र निवेदन है हम लोगों का। चलो ठीक है, तो आज का कार्यक्रम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें हम इसकी प्रैक्टिस देखेंगे, वो जो 2 पार्ट और बचे हुए थोड़े थोड़े कुछ प्रीपोजिशन, या तो वो देख के साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे, या पहले इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर बाद में सारा ख़त्म कर देंगे। 2-3 वीडियो और इसके आएंगे और प्रीपोजिशन ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वेटेज वाइज करवा रहा हूँ, जो मैंने टॉपिक पढ़ा दिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, चाहे SI के उठा लो, प्लाटून कमांडर के उठा लो, सब ग्रुप 2 के उठा लो, उसके बाद में कनिष्ठ अधिकारी के उठा लो, लेबर इंस्पेक्टर को उठा लो, किसी के भी उठा लो यार, और प्रैक्टिस करो, उसमें देखो, लगा के देखो जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन बन रहे कि नहीं। 100% बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो मैंने पढ़ा दिया उसमें से देखना, पता चल रहा है तुम टेंस का क्वेश्चन उठा के करने लग गए, बोले सर ये तो बन ही नहीं रहा, तुम तो पढ़ा ही नहीं रहे ठीक से, ऐसा नहीं, वो अभी बताऊँगा तो वो भी बनने लगेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो बस शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक तो आप कर ही देते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और बाकी के वीडियो पुराने नहीं देखें, सब देख डालो, प्लेलिस्ट में चले जाओ, चैनल पे पूरा इंग्लिश का प्लेलिस्ट है, देख दो, काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।